Assalamualaikum friends, welcome to Life with Ariba Faisal and I hope you all are doing well and welcome to our new vlog। तो जनाब आज चलते हैं अपने एक छोटे से एक्सपीरियंस की तरफ और देखते हैं कि इस व्लॉग में मैं अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रही थी ना, तो वो एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और वो एक्सपीरियंस ये है। तो बेसिकली जब मैं कुछ ड्रेसेस अपनी जन्नत फातिमा के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि हम बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं या न्यू बोर्न बेबीज के लिए शॉपिंग करते हैं या उतनी ही एज में जब तक बेबी जो है आपका 1 ईयर का नहीं हो जाता, आप क्या क्या उसके लिए लेते हो। तो वो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि मैंने क्या क्या लिया और हमें क्या क्या लेना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बाकी हर किसी की अपनी मर्जी होती है, अपनी चॉइस होती है, लेकिन मेरा जहां तक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज, ठीक है। तो बेसिकली जब न्यू बोर्न बेबी होता है और आपका फर्स्ट बेबी हो ना, तो आप लोग को यही होता है कि हम लोगों ने सब कुछ ले लेना अपने बेबी के लिए। वो चाहे वो मतलब कह सकते हैं कि हर चीज अच्छी से अच्छी खरीदने की माँ बाप को जो है वो कहते हैं कि ख्वाहिश होती है अपने पहले पहले बच्चे में स्पेशली। तो मुझे भी ये था कि जब जन्नत फातिमा जब पैदा होने वाली थी, मुझे था कि मैं उनके लिए हर चीज जो है वो अच्छी सी अच्छी मतलब अपने शौक के हिसाब से लूं, बहुत अच्छी उनके लिए ड्रेसेस लूं या जो भी बेबी एसेंशियल्स होती हैं उनके लिए मैं लूं। जो एक बेबी बैग होता है उसमें मैंने हर चीज जो है एक बहुत अच्छे से सेट करके मैं लेके गई थी, जो कि एक न्यू मॉम का जो है न्यू बोर्न में बेबी की मदर को जो है एक शौक होता है, ख्वाहिश होती है हर मदर को। और तो मुझे भी थी, तो मैंने उसी हिसाब से उनका बैग तैयार किया, उसी हिसाब से उनकी शॉपिंग की। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ अब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ जब माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह 1 ईयर की हो गई हैं, तो मेरा यही कहना है कि हमें बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि छोटे छोटे कपड़े 0 साइजेस के हम लोग ले लेते हैं और वो भी ब्रांडेड हम लोग ले लेते हैं। तो वो हमें इतने सारे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो फिर बच्चा जब छोटा बच्चा होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो बहुत जल्दी से जो है ना वो ग्रो करना शुरू हो जाता है 1 साल तक ना। तो वो कपड़े बहुत ज्यादा छोटे पड़ जाते हैं उसके, और वो हमारा वो कहते हैं कि वो शौक भी पूरा नहीं होता, क्योंकि हम लोग ब्रांडेड कपड़े ले लेते हैं उनके लिए। तो वो जो चीज है कि वो शौक पूरा नहीं हो सकता हमारा इतनी जल्दी जल्दी, वो फिर वो छोटे हो जाते हैं और वो फिर रखे रहते हैं ना। तो जितना दिल होता है कि 1-2 बार 3-4 बार बच्चा पहने, वो नहीं पहन सकता। और मेरी मतलब ये होता है कि कोशिश करें कि कम कपड़े लें और अच्छे कपड़े लें ना बच्चों के लिए, क्योंकि फिर ये होता है कि मोस्टली गिफ्ट्स भी आ जाते हैं बच्चों के लिए, कपड़े कोई दे देता है या कोई दूसरे गिफ्ट्स आ जाते हैं। तो बहुत सारी कह सकते हैं कि वो जैसे जैसे बच्चा आपका बढ़ रहा है तो साथ साथ आप लोग शॉपिंग करते जाएं, लेकिन एक साथ लेकर जमा करने की जरूरत नहीं मतलब पेश आनी चाहिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने अपना शौक जो है ना पूरा नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बाय कर लिए थे उनके लिए, लेकिन वो फिर 1 बार पहनाया, 2 बार पहनाया, फिर वो पहनाने में नहीं आया। इसी तरह जब लड़की हो मतलब कि बेबी हो ना, तो आपको बेबी गर्ल हो तो आप लोग को बहुत ज्यादा शौक होता है। अब जब उसकी फर्स्ट ईद आई ना जन्नत फातिमा की, तो मुझे ये शौक था कि मैं उन्हें पहनाऊं नेट की फ्रॉक्स, ठीक है। अब वो चाहे बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन मदर कहती है कि स्पेशली बेबी गर्ल की कि उन्हें जो है ना नेट की फ्रॉक प्रेफर, मतलब मुझे ये शौक था पर्सनली कि मैं उनके लिए जो है नेट की फ्रॉक लूं। तो ये देखें मैंने जो उनके लिए फ्रॉक्स वगैरह ली थी ना, ये देखें ये नेट की फ्रॉक है पूरी, ठीक है। तो ये अब ये देखें कितनी छोटी हो गई, और सिर्फ मैंने ये जन्नत फातिमा को पहनाई थी 1 दफा, सिर्फ 1 दफा की पहनी भी ये फ्रॉक है। और ये इतनी प्यारी है, देखें पूरा मैं आपको फुल लुक इसका दिखाती हूँ। ये इतनी कोई प्यारी लगती है, इसकी जो है लुक बहुत प्यारी। लेकिन अब ये देखें इतनी छोटी हो गई है, दोबारा ये पहना भी नहीं मैं उनको सकती। और जब मैंने फर्स्ट टाइम भी पहनाई थी तो वो बहुत ज्यादा छोटी थी, 1 साल की भी नहीं हुई थी, कुछ मंथ्स की थी ना वो फर्स्ट ईद पर। तो ये था कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। मैंने अपना शौक भी पूरा सही से नहीं किया उनको ये फ्रॉक में देखने का या पिक्स वगैरह लेने का। ये 1-2 दफा वो पहनती, लेकिन ये बहुत जल्दी छोटी हो गई थी। तो ये होता है कि कुछ हम लोग अपने शौक पूरा करने के लिए इस तरीके के कपड़े ले लेते हैं। ये भी देखें ये गिफ्ट थी, गिफ्ट किया था किसी ने, ये फ्रॉक भी कितनी प्यारी है देखें।
और ये भी मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा की पहनी हुई है, ये भी छोटी हो चुकी है, ये भी दोबारा पहनाने में नहीं आई उनको। और इसी तरीके से मैंने उनकी ये वाली फ्रॉक, ये भी फर्स्ट डे की है ना, फर्स्ट ईद को मैंने ये उनकी फ्रॉक ले ली थी, तो ये भी उनको पहनाने में दोबारा नहीं आई है। ये भी पूरी, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम पहनाई थी ना, तो ये कह सकते हैं कि पूरी मैक्सी टाइप थी। अब ये भी इतनी छोटी हो गई है, लेंथ वाइज हम नहीं कह सकते कि छोटी जाती है, ये चीज तंग हो जाती है बच्चों की ना। तो बस यही होता है कि हम लोग इनमें कह सकते हैं कि पैसे भी वेस्ट कर लेते हैं और बच्चा भी हमारा अनकंफर्टेबल रहता है और पहनाने में भी दोबारा नहीं आती। हाँ, ये वाली जो फ्रॉक है ना, ये बहुत बार मैंने उन्हें पहनाई है, बहुत दफा जो है ना, ये क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें फ्रिल्स वगैरह नहीं थी और कंफर्टेबल सी थी। मैंने ये ऊपर का, ये जो है कह सकते हैं कि ऊपर एक था अपर टाइप का था, वो मैंने इनको नहीं पहनाया था, लेकिन ये मैंने नीचे की जो है ना, ये वाली फ्रॉक सिंपली, ये स्लीवलेस थी ना, इसमें ये नोट्स वगैरह हैं, तो बस मैंने ये है इनको ये पहना दी थी क्योंकि ये इतनी लाइट वेटेड थी, तो इजीली उन्होंने कैरी कर लिया था। और ये देखें, ये मैंने उनको, आपने वीडियो में देखा होगा, ये फर्स्ट बर्थडे पर मैंने उनकी ये ली थी, तो ये उन्होंने एक दफा पहनी, लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि एटलीस्ट वो जो है ये एक दो दफा इसको पहन लेना। तो ये इतनी प्यारी मुझे लग रही थी, बस ये देखें ना, हम लोग लुक पे चले जाते हैं और मतलब मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन बच्चा हमारा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी चीज में पैसा डाल रहे हैं ना, तो कोशिश करें अच्छी चीजों, और आपका अपने बच्चे का कंफर्ट जोन देखना चाहिए कि आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करे। बर्थडे में भी यही था कि उसने पहन तो ली, लेकिन वो थोड़ा सा चाव प्याव जो था ना, ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई, रो रही थी थोड़ा बहुत जो है ना। तो बस ये था कि जब मैंने इसकी फ्रॉक चेंज करवा दी ना, उसके बाद वो थोड़ा कंफर्टेबल लेवल उसका जो है ठीक हुआ, वरना वो रो ही रही थी। और उसके बाद जो है ये भी गिफ्ट है, और ये अभी तक मैंने उसे पहनाई तो नहीं है, लेकिन अब मैं जो है इंशाल्लाह ये ट्राई करूंगी जरूर। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है, और जो है कह सकते हैं आप लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये जो चीजें हैं ना, ये हैं, हम लोग इनमें पैसे वगैरह भी मतलब कह सकते हैं कि डाल देते हैं, और जो है ना बस वो एक एक दफा पहनाने में आती हैं, लुक वाइज इतनी प्यारी प्यारी लग रही होती है, लेकिन सिर्फ एक एक दफा पहनाने में आती हैं। हाँ, ये हो सकता है अगर आपको अपना शौक पूरा करना है ना, तो आप एटलीस्ट एक चीज ले लो, एक चीज आपने देख ली कि बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर वो बार बार उस चीज को खरीदने की जरूरत नहीं है। और बस ये है कि अपने बेबी का कंफर्ट जोन हम लोगों को देखना चाहिए, और सारे जो कपड़े हैं ना, वो जीरो साइज के ना लें, ठीक है। जैसे हम जीरो साइज के ले लेते हैं ना, तो बच्चा आपका बहुत जल्दी ग्रो कर रहा होता है, तो जब ग्रो कर रहा होता है तो फिर वो भी छोटे हो जाते हैं कपड़े, वो पहनाने में नहीं आते हैं। तो कम लें और साथ साथ शॉपिंग करते रहें, जैसे कि थोड़े कपड़े ले लिए फिर साथ साथ हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं, वो ठीक होता है। बाकी जो भी एसेंशियल चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो तो जैसे कि हो सकता है कि जिसमें एसेंशियल दूसरी चीजें आती हैं, किट्स वगैरह आती हैं, वो तो सभी बाय कर लेते हैं, तो वो यूज में आ जाती हैं। लेकिन कपड़ों के मामले में जो है ना, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा देख के लिए, अगर सर्दी है तो सारे कपड़े अगर हम सर्दी के ले लेंगे ना, तो कह सकते हैं कि फिर आगे गर्मी के लिए भी हम लोगों को बाद में शॉपिंग करनी पड़ेगी। तो ऐसा लें कि थोड़ी सी सर्दी भी उसकी निकलती जाए, साथ साथ शॉपिंग करते रहें, और गर्मी के लिए भी आप साथ साथ जो है ना थोड़े से गर्मी के कपड़े ले लें। अब एकदम मैंने ये हुई थी अक्टूबर में, हुई थी 10 अक्टूबर में ना, तो मैंने सारे कपड़े जो है ना इनके ले लिए थे सर्दी की, गर्मी के कोई कपड़े ही नहीं लिए मैंने ना। तो वो इतना स्टॉक सर्दी का मैंने ले लिया था, जल्दी से छोटा भी हो गया वो पूरे के पूरे कपड़े, और गर्मियां भी आ गई, पहनाने में ही नहीं आया। तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ कि अगर आप लोगों ने अपने बेबीज के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए स्पेशली 1 ईयर तक के अंदर अंदर रहते हुए शॉपिंग करनी है, तो कोई ऐसी चीज आप लोग जो है ना बच्चों के लिए परचेज करें कि वो उनका कंफर्ट लेवल भी हो बच्चों के अंदर, और कंफर्टेबल रहें, जाहिर सी बात है। और इतनी चीजों में बेफजूल पैसे डालने की जरूरत नहीं होती, साथ साथ शॉपिंग करें और अच्छी शॉपिंग करें, और अपने शौक भी पूरे करें साथ साथ, और बच्चे की जो है ना कंफर्ट जोन को भी देखें। और दूसरी बात ये कि ये थी एक छोटी सी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर करना था, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ना ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है ना, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब के बटन को लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट उसको जो है क्लिक करना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ना अगर आप सपोर्टिव हैं, और जैसे कि यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1K मेरे ख्याल से इज नॉट, कह सकते कि बहुत आसान है आप लोगों के लिए, और इतना ज्यादा नहीं है।
तो आप लोग आसानी से करवा सकते हो उनके। सो ट्राई टू बी सपोर्टिव और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।